आईएएस बनना है तो बेटा साइंस ले लो, आर्ट्स वाले क्या करेंगे, आर्ट्स लेके क्या होगा, सिर्फ टीचर ही तो बन सकते हो। अगर आपने 12वीं के बाद आर्ट्स लिया है तो ये डायलॉग्स आपने जरूर सुने होंगे, लेकिन एक सच भी सुन लीजिए, हर साल यूपीएससी के टॉपर लिस्ट में आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते ही होते हैं। तो सवाल उठता है, क्या आर्ट्स से आईएएस बनना पॉसिबल है? अगर हाँ, तो 12वीं के बाद कौन सा रास्ता अपना है? इसका जवाब एक सच्ची कहानी के साथ मैं आपको देना चाहता हूं। जी हाँ, बिल्कुल सच्ची कहानी, इंस्पायरिंग स्टोरी। एक लड़का जिसने सबको गलत साबित कर दिया, और आप भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से था वो आकाश। 12वीं के बाद उसने बीए हिस्ट्री में एडमिशन ले लिया। गांव के लोग मजाक उड़ाते थे, आईएएस बनना है बीए से, तू सपना देखना छोड़ दे। पर आकाश ने तो कुछ और ही ठान रखा था। दिन में कॉलेज, शाम को खेतों में काम और रात को लालटेन की रोशनी में एनसीईआरटी पढ़ना। धीरे धीरे उसने लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम और द हिंदू पढ़ना शुरू किया। 3 साल की लगन और सही रणनीति के बाद यूपीएससी AIR 87, जी हाँ, आप समझ चुके होंगे मैं किसकी बात करने जा रहा हूं, और मैं बात करने जा रहा हूं आईएएस ऑफिसर आकाश शर्मा की। आज वही लोग जो हंसते थे अब उनके घर के बाहर चाय पीने की कोशिश में लगे हुए हैं, चाहते हैं कि किसी तरह से उनका जो है वो वरदान मिल जाए या उनका साथ मिल जाए। तो दोस्तों, अब मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप गाइड, आईएएस बनने की पूरी तैयारी आर्ट्स वालों के लिए। अब समझते हैं कि आकाश जैसा सफर कैसे तय कर सकते हैं। आईएएस बनने के 3 स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स, ऑब्जेक्टिव, मेंस, डिस्क्रिप्टिव, इंटरव्यू यानी पर्सनालिटी टेस्ट। और इन तीनों के लिए चाहिए सही सब्जेक्ट, स्ट्रॉन्ग बेस और रोजाना यानी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई। स्टेप 1 की बात करता हूं, ग्रेजुएशन सोच समझकर सब्जेक्ट चुनें। बीए में वही सब्जेक्ट लें जो यूपीएससी सिलेबस से जुड़ते हो। और अक्सर आपने जब मेरे साथ काउंसलिंग की होगी तो मैंने आपको हमेशा यही बात की, जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सब्जेक्ट आपके साथ जरूर होने चाहिए। स्टेप 2, पहले साल से ही शुरू कर दें जीएस की पढ़ाई। जी हां, एनसीईआरटीज को अपना दोस्त बनाएं, 6 to 12 पूरी करें। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस के जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं वो एनसीईआरटी से सबसे पहले करें। किसी भी स्टूडेंट के लिए एनसीईआरटी उसके कॉन्सेप्ट मेकिंग प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। और जब एनसीईआरटी पढ़ें तो किसी कुंजी या किसी गाइड से ना पढ़कर उसे चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ने की कोशिश करें। न्यूज़पेपर पढ़ने की, जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जनसत्ता, दैनिक जागरण, इनको पढ़ने की आदत जरूर डालें। स्टैटिक किताबों से भी शुरुआत कर सकते हैं जब आपकी एनसीईआरटीज कवर हो जाए, जैसे लक्ष्मीकांत की पॉलिटी पढ़ सकते हैं, सुभाष कश्यप पढ़ सकते हैं, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, जीसी लियोंग ज्योग्राफी के लिए, या रमेश सिंह इकोनॉमिक्स के लिए, या बेसिक ईश्वर ढींगरा की बुक्स भी पढ़ सकते हैं। अब आता है स्टेप नंबर 3, ऑप्शनल सब्जेक्ट को ग्रेजुएशन से जोड़कर पढ़ें। जी हाँ, आपका जो बीए में सब्जेक्ट है, जो मेन सब्जेक्ट, किसी एक सब्जेक्ट पर सबसे ज्यादा फोकस करें। 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट आपके साथ होते हैं, एक सब्जेक्ट उठा लें और उसी को अपना ऑप्शनल भी रख सकते हैं। तो इससे सबसे बड़ा फायदा होगा कि एक तो आपको ग्रेजुएशन में भी हेल्प मिलेगी, दूसरा जो मेंस के 500 मार्क्स यानी जो ऑप्शनल के मार्क्स के सेगमेंट्स हैं उसकी तैयारी हो जाएगी। अब आते हैं दूसरे साल से क्या करें। दूसरे साल से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को शुरू कर दें, थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू करें। मेंस की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, एक दिन में 2 या 3 क्वेश्चन लिखने की आदत डालें। अभी आपके पास बहुत समय है, अभी आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो यहां से हम लेकर जा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप बहुत महंगी कोचिंग ज्वाइन करें, अपने हिसाब से आप उसको कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी बड़े बैचेस का भी हिस्सा बन सकते हैं, या अपनी जरूरत के हिसाब से एनसीईआरटी पढ़ लिया, टेस्ट सीरीज लगा लिया, आरएफआर को ले लिया, यूट्यूब से पढ़ाई की, टेलीग्राम से पढ़ना शुरू किया। हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर जो दिया जा रहा है इसके साथ भी आप जुड़ सकते हैं, ताकि डेली पढ़ने के लिए कंटेंट और फ्री क्विज मिल सके। बहुत से तरीके हैं, लेकिन सभी तरीकों के लिए विल पावर, कंसिस्टेंसी और सही मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। अब आ जाते हैं तीसरे साल में क्या करेंगे। टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट लगाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसए की प्रैक्टिस करेंगे, मेंस की प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट काम करेंगे, सी सैट के बेसिक्स पे आ जाएंगे। सी सैट का बेसिक्स कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ आप कोशिश करेंगे कि आपका क्वालिफाइंग पेपर बहुत आसानी से निकल जाए। दोस्तों, इंटरव्यू की प्रैक्टिस दोस्तों के साथ कर सकते हैं, आत्मविश्वास वहां से आएगा। एक मिरर के सामने आप अपनी प्रैक्टिस को लेकर आगे जा सकते हैं। अब सवाल है कि जब आप तैयारी करने जाएंगे तो क्या समाज आपको ऐसे ही तैयारी करने देगा? नहीं, यहां बहुत ढेर सारी गलतियां और मिथक आपके सामने आएंगे। पहला मिथक, इंग्लिश मीडियम वाले तो ही यूपीएससी क्लियर करते हैं। अरे तुम तो हिंदी मीडियम वाले हो। लेकिन आप घबराना नहीं, हर साल यूपीएससी में हिंदी मीडियम वाले भी शामिल होते हैं, टॉपर्स लिस्ट में होते हैं। दूसरा सेगमेंट आता है, आर्ट्स वाले सिर्फ पढ़ा सकते हैं, अफसर नहीं बन सकते। गलत है।
आईएएस बनने के लिए जनरल स्टडीज, एथिक्स, एस्से जैसे सब्जेक्ट आर्ट के बैकग्राउंड से ही आते हैं। तो आप आर्ट्स अगर बैकग्राउंड से हो तो आपको यूपीएससी में बहुत मिलने जा रही है हेल्प। अब सवाल है कि क्यों आर्ट्स वाले पीछे नहीं है। यूपीएससी सिलेबस का 70% हिस्सा आर्ट सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, 70%। हर साल के टॉप 100 में 30 to 40% छात्र आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं। बीए से ग्रेजुएशन करने वालों के लिए ऑप्शनल आसान होता है। यहां तक कि यूपीएससी कहता है कि 80% स्टूडेंट जो नॉन आर्ट बैकग्राउंड से होते हैं वो भी ऑप्शनल ह्यूमैनिटीज ही रखते हैं, और यहां पर आपको एज मिलने जा रहा है। तो महत्वपूर्ण बात है जो इस वीडियो का सार है कि अपने आप को कम नहीं समझना है। सोच बदलो, दुनिया बदल जाएगी। तो आईएएस बनने के लिए आईआईटी या आईआईएम की डिग्री बहुत जरूरी नहीं है। जरूरत है समझ की, संवेदनशीलता की, सामाजिक दृष्टिकोण की, और कैसे समाज में आप बदलाव लेकर आ सकते हैं इस बात की। और ये आर्ट्स वाले स्टूडेंट के पास भरपूर होता है। तो अगली बार कोई कहे आर्ट वाले हो क्या कर लोगे, तो बस मुस्कुरा कर कहो सिलेबस देखा है क्या। अगर नहीं देखा तो जाकर देख लो। और दोस्तों, अगर इसी तरीके से अपनी तैयारी करनी है, हमारा आफ्टर 12th बैच जो जीरो से हीरो का बैच है, और जब मैं कहता हूं जीरो से, तो हाँ, वही एनसीईआरटी के टेस्ट, मेडिटेशन की क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस, और सबसे महत्वपूर्ण है एक मार्गदर्शक यानी मेंटर हमेशा आपके साथ। इसी के साथ जैसे जैसे आप साल दर साल आगे बढ़ते जाएंगे, आपके कोर्स की डेप्थ भी बढ़ती जाएगी। यानी सेकेंड ईयर में मेंस की तैयारी, आपके जो करंट अफेयर्स की तैयारी, इसी के साथ साथ सीसैट की तैयारी, ये सब कुछ नेक्स्ट ईयर में होता जाएगा। अगर आप जीरो से हीरो का बैच करना चाहते हैं तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ऑनलाइन माध्यम से। और इसके साथ साथ अगर आप एनसीईआरटी से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप बेसिक बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो ये मेरे काउंसलर का नंबर दिया जा रहा है स्क्रीन पर। आप अभी इनके कॉल करके इनके साथ बातचीत कर सकते हैं, मेरे साथ अपनी काउंसलिंग को सेट कर सकते हैं, और इस तरीके से हम सही मार्गदर्शन में सही तैयारी करते हुए लबासना जरूर पहुंचेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो किस विषय पर आपको चाहिए, क्योंकि हम और आप अब मिलेंगे लबासना में। धन्यवाद।